क्वेश्चन नंबर 1, देखो sin 2 थीटा पूछ रहा है प्लस tan 2 थीटा, तो sin 2 थीटा कितना होगा 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो 4x बाय 1 माइनस x पावर 4। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अपन यहाँ पे, ए जो दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है 630 से 720, इसको ब्रेक कर लो तो ये लिखा हुआ है 360 डिग्री प्लस 270 से लेके 360 प्लस 360, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ, ए इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव, तो यहां से 10 जो मॉड पढ़ेंगे तो वो आएगा नेगेटिव, और ये बराबर होगा 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। tan a बाई 2 को t मान लेते हैं, t मान लिए तो यह है t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6 बाय 5, ये बन गया 6t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 6 बराबर 0। t की दो वैल्यू आएंगी माइनस 2 बाई 3 एंड 3 बाई 2। अब देखना पड़ेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर मैं a बाई 2 देखूं तो a बाई 2 आ रहा है 315 से 360, कौन सा क्वाड्रेंट है फिर से 4, तो यहां पे 10 क्या होता है नेगेटिव, तो ये वैल्यू सही है और ये वैल्यू गलत है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, a प्लस बी पाई बाई 2 दिया हुआ है तो 10 a प्रूफ करना है आपको, तो 10 a माइनस बी ये कितना होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, और इफ a प्लस b पाई बाई 2 है तो 10a इंटू 10b की वैल्यू कितनी होगी 1, तो यहां से 10a माइनस b बराबर आ गया 10a माइनस 10b बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इसमें 2 कॉमन लें तो ये बन गया 2 भाग 4 cos क्यूब 20 डिग्री माइनस 3 cos 20 डिग्री, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला है तो ये आ गया 2 इंटू cos 60 डिग्री, cos 60 होता है हाफ, तो कितना आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 2, sin 3a बाय sin a माइनस cos 3a बाय cos a, दो तरीके हैं करने के इसको। मेथड नंबर 1, आप एलसीएम ले लो तो ये आ गया sin 3a cos a माइनस cos 3a sin a, और अपॉन में कितना आ गया sin a cos a, ऊपर लिखा हुआ है sin a माइनस b का फॉर्मूला, तो ये लिखा हुआ है sin 3a माइनस a बाय sin a cos a, तो कितना आ गया sin 2a, वो कितना होता है 2 sin a cos a बाय sin a cos a, ये कितना आ गया 2, ये मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, अब sin 3 का फॉर्मूला खोल दो तो ये आ गया 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a बाय sin a माइनस 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a बाय cos a, ये डिवाइड किया तो यहां से आ गया 3 माइनस 4 sin स्क्वायर a माइनस 4 cos स्क्वायर a प्लस 3, तो ये आ गया 6 माइनस 4 कितना आ गया 2। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट की बात करें अपन यहाँ पे, तो अपने पास इसको अपन cos 3 अल्फा को ओपन कर लें तो लिखा हुआ है cos क्यूब अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन में cos अल्फा, ऐसे sin क्यूब अल्फा प्लस 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा बाय sin अल्फा, तो यहां से देखो प्लस 3 cos अल्फा आएगा ऊपर और माइनस 3 cos क्यूब आएगा, एक तो आ गया 3 और माइनस 3 cos स्क्वायर अल्फा, यार यहां से आ रहा है प्लस 3 माइनस 3 sin स्क्वायर, यार ये कितना आ गया 6 माइनस 3, कितना आ गया आंसर 3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें अपन यहाँ पे, तो आप एक काम करो, ये लिखा हुआ है ना जो भी आपके पास, इसको cos 9 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, और इस cos 9 डिग्री को अंदर ले जाओ, ये कितना बन गया 4 cos क्यूब 9 माइनस 3 cos 9, इसका फॉर्मूला बन गया cos 3 थीटा, तो 1 अपॉन cos 9 तो बाहर आ जाएगा और अंदर बन जाएगा cos 27 डिग्री,
और ये 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 3, फिर से इसको अंदर ले जाए, फिर से क्या बन गया 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये कितना बन गया cos 81 डिग्री बाय cos 90 डिग्री। 81 को लिख दिया अपने 90 माइनस 9, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा, तो ये आ गया sin 9 डिग्री बाय cos 9 डिग्री, कितना आ गया 10 9 डिग्री। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 देखें, अच्छा क्वेश्चन है वाला भी। जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है देखो सेक में तो फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसको आप किसमें चेंज कर दो cos में, तो सेक को लिखा 1 अपॉन cos 8a, तो ये आ गया 1 माइनस cos 8a बाय 1 माइनस cos 4a, ये cos 4a ऊपर गया, ये cos 8a नीचे आ गया। अब 1 माइनस cos 8a कितना होगा हाफ एंगल में 2 sin स्क्वायर 4a, नीचे वाला 2 sin स्क्वायर 2a, cos 4a बाय cos 8, ये आ गया। अब एक 2 sin 4a cos 4a कितना बन जाएगा sin 8, 2 sin a cos a कितना होता है sin 2a होता है ना, तो ऐसे लिख रहा हूं मैं 2 sin 4a cos 4, इसको ऐसे लिख दिया, और एक sin 4a को लिख दिया मैंने हाफ एंगल 2 sin 2a cos 2, यही। अरे समझ में आया क्या? यहां नीचे कितना लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर 2a इंटू cos 8, अब ये कितना बन जाएगा sin 8, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक साइन कैंसिल हो गया, तो नीचे ये cos 8a नीचे आ गया, नीचे एक sin 2a बच गया और ऊपर एक cos 2a बच गया, तो sin 8a बाय cos 8a कितना होगा 10 8, और नीचे वाला sin 2a बाय cos 2a कितना जाएगा 10 2। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 देखें यहाँ पे अपन, तो 1 प्लस cos 4 थीटा कितना होगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, अरे होगा नहीं होगा, तो ये कितना बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, तो ये कितना बनेगा ये 2 प्लस 2 मॉड cos 2 थीटा, ये अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर कितना होता है मॉड x। अब थीटा कहां से कहां है पाई बाय 4 से पाई बाय 2, तो 2 थीटा कहां से कहां होगा पाई बाय 2 से पाई, कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, cos नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो मॉड कैसे खुलेगा अभी माइनस, तो 2 कॉमन निकाला 1 माइनस cos 2 थीटा, फिर से कितना बन गया 4 sin स्क्वायर थीटा, थीटा कहां से कहां है पाई बाय 4 से पाई बाय 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा पॉजिटिव, तो ये आएगा 2 मॉड sin थीटा, ये मॉड कैसे खुलेगा प्लस। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 देखें अपन यहाँ पे, तो ध्यान से देखना है, sin 3x है, इसको ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले से खोल दिया, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x इंटू sin क्यूब x प्लस 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इंटू cos क्यूब x, ये कितना आ गया 3 sin पावर 4 माइनस 4 sin पावर 6 प्लस 4 cos पावर 6 माइनस 3 cos पावर 4, ये है। अब एक काम करो इन दोनों टर्म को साथ में ले लो, तो माइनस 3 कॉमन निकाला, अंदर लिख दिया cos पावर 4 माइनस sin पावर 4, ये आ गया। इसमें 4 कॉमन निकाला इन दो टर्म्स में, अंदर कितना आ गया cos पावर 6 माइनस sin पावर 6, कोई डाउट है? अब cos पावर 4 माइनस sin पावर 4 कितना होगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना होता है 1, और cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर कितना होता है cos स्क्वायर, कितना होता है, इसको लिख दो a क्यूब माइनस b क्यूब, cos स्क्वायर का क्यूब माइनस sin स्क्वायर का क्यूब। अब a क्यूब माइनस b क्यूब कितना होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, ये हो, कोई डाउट? तो ये कितना आ गया माइनस 3 cos 2x, ये भी कितना बन गया cos 2x, और ये कितना होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, तो ये लिख दिया अपने 1 माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, कोई डाउट नहीं? अरे समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है cos 2x, अंदर कितना बचेगा माइनस 3 प्लस 4 माइनस 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, है या नहीं? तो कितना आ गया cos 2x, ये बनेगा 1, ये बनेगा 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा sin स्क्वायर 2x, और 1 माइनस sin स्क्वायर कितना होगा cos स्क्वायर, ये कितना बन गया cos क्यूब 2x। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 तो वैसे समझ में आ रहा है,
और हम देखें a प्लस वन बाई ए की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू माइनस। तो 1/2 इंटू ए प्लस 1/8 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू -1। लेकिन cos थीटा की रेंज कहां से कहां होती है, तो 1 से बड़ी तो हो नहीं सकती, या तो 1 होगी या मतलब ए की वैल्यू 1 होगी या माइनस होगी। अब ए की वैल्यू -1 और 1 होगी तो cos थीटा विल बी 1 और -1। तो थीटा कितना आ गया, π/2 और सॉरी 0 और पाई, कितना आ गया 0 और पाई। 1 तो 0 पे होता है और -1 पाई पे होता है, तो 3 थीटा कितना होगा 0 और 3 पाई। तो cos 3 थीटा कितना होगा 1 और -1। अब रख के देख लो किसमें आ रहा है, बी ऑप्शन। किसमें आ रहा है, बी ऑप्शन। a1 रखेंगे तो 1, a -1 रखेंगे तो -1। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई जगह एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करें हम यहाँ पे, तो इसमें क्या लिखा हुआ है sin x प्लस वाई। इसको अपन ये लिखा है sin x प्लस वाई, तो ये लिखा हुआ है 2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस वाई बाई 2 बराबर 1। अरे है नहीं, और दूसरा क्या दिया है cos x प्लस cos y, तो वो कितना आएगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ बराबर b। दोनों को डिवाइड कर दो तो कितना आ गया tan ऑफ x प्लस वाई बाई 2 बराबर a बाई 2। अब sin ऑफ x प्लस वाई, इसको हाफ एंगल ऑफ tan में लिखूंगा तो कितना आएगा 2 tan ऑफ x प्लस वाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। ये आएगा, तो ये कितना आ गया 2a बाई बी 1 प्लस a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये कितना आ गया 2ab बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम निकालना है अपन को। मान लो आपको कुछ और भी पूछ लेता हो, cos 2x ये पूछ लेता, मान लो cos 2x प्लस 2y, तो वो कैसे निकालते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस, निकाल लेते। अरे क्लियर है क्या। सेकंड पार्ट में देखिए, अब sin x प्लस sin y कितना दिया हुआ था आपको a, और cos x प्लस cos y कितना दिया हुआ था b। दो इक्वेशन दी हुई है। अब क्या करें इनको, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर एंड ऐड। तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos x माइनस वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से cos ऑफ x माइनस वाई ये कितना आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 बाय 2। अरे है नहीं, अब tan स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2 ये कितना होगा 1 माइनस cos x माइनस वाई बाय 1 प्लस cos x माइनस। ये लिखाया था मैंने आपको tan स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 1 प्लस, ये वैल्यू रख दो तो प्लस माइनस हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 11 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके दो तरीके हैं, ये इंटीग्रेशन में भी आता है क्वेश्चन, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो लिखा हुआ है cos 3 थीटा प्लस cos 3 फाई, तो इसमें अपन ने लगाया cos 3 प्लस cos 3, तो 2 cos 3 थीटा प्लस 3 फाई बाई 2 इंटू cos 3 थीटा माइनस 3 फाई बाई 2 बाय 2 cos थीटा माइनस फाई माइनस 1। यही है। अब एक काम करो, उसको साइन थीटा माइनस फाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कर दिया आपने, तो ऊपर तो कितना आ गया 2 cos 3 थीटा प्लस 3 फाई बाई 2 cos 3 थीटा माइनस 3 फाई बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस फाई, और नीचे कितना आ गया अब 2 cos थीटा माइनस फाई इंटू साइन थीटा माइनस फाई, 2 cos साइन हो गया, किसका फॉर्मूला बन गया sin 2, तो ये बन गया साइन ऑफ 2 थीटा माइनस 2 फाई, और माइनस में कितना आ गया साइन थीटा माइनस फाई। ये आएगा, कोई डाउट है यहाँ पर, अरे क्लियर है क्या। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये आ गया मेरे पास, इस साइन को मैंने हाफ, इस वाले साइन को मैंने हाफ एंगल में ब्रेक कर दिया, इसको हाफ एंगल में ब्रेक कर दिया, तो कितना आ गया 2 साइन थीटा माइनस 5 बाई 2 cos थीटा माइनस 5 बाई 2, ये आ रहा है।
और नीचे वाले में साइन साइन सी माइनस साइन डी लगा दो, तो कितना आएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 cos 3 थीटा माइनस 3 फाइव बाई 2 एंड साइन थीटा माइनस 5 थीटा माइनस 5 बाई 2। ये से कैंसिल हुआ, ये से कैंसिल हुआ, एक 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बच गया मेरे पास, केवल 2 cos 3 थीटा प्लस 3 5 बाई 2 इंटू cos थीटा माइनस 5 बाई 2। क्या लिखा हुआ है, 2 cos cos b। अरे है नहीं है, तो इसमें फॉर्मूला लगाया थे cos a प्लस b। 2 cos b कितना होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। प्लस किया तो ये बन गया 2 थीटा प्लस 5 और माइनस किया तो थीटा प्लस 2 5। लेकिन जिस फॉर्म में आपको प्रूफ करना है उस फॉर्म में आपका आंसर नहीं आया अभी तक, तो आप क्या करेंगे, इसको लिख देंगे थीटा प्लस 5 और इसको लिख देंगे थीटा प्लस 5 लिख दिए। तो ये कितना बन गया, cos थीटा प्लस 5 माइनस साइन थीटा प्लस 5। सिमिलरली ये क्या बन गया, cos 5 इंटू cos थीटा प्लस 5 माइनस साइन थीटा प्लस 5। ये यार, अब ये वाली टर्म साथ में ले लो और इसको साथ में ले लो, आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था। इसका एक तरीका और भी होता है, वो भी सिखाया था आप लोगों को। इट इज मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 इज 2 cos थीटा माइनस 1 कभी भी दिया हुआ है ना आपको, तो इसको लिखते हैं 2 इंटू 2 cos स्क्वायर। ये अच्छा स्टेप है ना, ध्यान रखना इसको हाफ एंगल में ब्रेक कर लो, कर ली। तो ये कितना आ गया, 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 3। यार अब इसको क्या करो, cos थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करो, तो cos थीटा बाई 2 अंदर जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये cos 3 थीटा बाई 2 बाय cos थीटा बाई 2। अरे आया नहीं आया, तो ऊपर जो मेरे पास स्टेप आ गया था मेरे पास, जो हमने ऊपर क्या लिखा था, cos c प्लस cos t लगाया था, तो वही आया था 2 cos 3 थीटा प्लस 3 5 बाई 2 एंड cos में 3 थीटा माइनस 3 5 बाई 2। देखो यहाँ पे इस स्टेप में, इस वाले स्टेप में, और इसको चेंज कर दो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, cos 3 थीटा माइनस 3 5 बाई 2 इंटू cos थीटा माइनस 5 बाई 2। ये से कैंसिल हुआ, फॉर्मूला लगा लो, 2 स्टेप में जाता। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करें, 12 में बात करें तो हमको उसको मल्टीप्लाई करें तो लिखा है 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी प्लस साइन टी कॉस टी बराबर होता है 5/4। ये दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, ट्रिक होती है, साइन टी प्लस कॉस टी को मान लो आप एक्स, क्या मान लो, स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आएगा, तो 1 प्लस 2 साइन टी कॉस टी, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहां से साइन टी कॉस टी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। इसको पर प्लेस कर दो, तो आ गया 1 प्लस टी, नहीं 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 बराबर 5/4। क्वाड्रेटिक बनाएंगे यहां से, तो एक्स की 2 वैल्यू आएगी, एक तो आएगी -1 प्लस माइनस √5/2, निकालने क्वाड्रेटिक से। और क्लियर है क्या, इसमें से क्या होगा, जब हम वैल्यू की बात करेंगे तो हम एक वैल्यू तो आएगी -1 प्लस √5/2, ठीक है ना, और एक आएगी -1 माइनस √5/2। अब दिस वैल्यू इज लेस देन -√2, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, साइन टी प्लस कॉस टी, आगे सीखेंगे आप लोग रेंज में, इसकी वैल्यू होती है -√2 से रूट, कहां से कहां होती है, तो ये वैल्यू अभी आपको पता नहीं क्यों रिजेक्ट हो रही है, इस रेंज में आनी जरूरी है, इस रेंज में नहीं आती, तो ये दिस विल बी द आंसर। ये किसकी वैल्यू है, एक्स की। हमें क्या निकालना है, अब x -1 कितना आएगा, -2 प्लस √5/2, ये है। अब देखो हमसे जो पूछा गया वो 1 माइनस साइन टी कॉस टी पूछा गया, तो 1 माइनस साइन टी इंटू 1 माइनस कॉस टी, ये पूछा है। ये कितना आ गया, 1 माइनस साइन टी माइनस कॉस टी प्लस साइन टी कॉस टी, ये कितना आ गया, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे तो बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, और x माइनस 1 में निकाल चुका हूं, तो वो आएगा -2 प्लस √5/2 का स्क्वायर बाय 2। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ध्यान से देखना है यहाँ पे। मैंने आपको एक चीज की वो कंसेप्ट बताया नहीं, मैंने आपको बता दूंगा। एलसीएम लीजिए यहाँ पे, तो कितना बनेगा, cos 2 अल्फा प्लस
2 cos square अल्फा बाय cos अल्फा cos 2 अल्फा। ठीक, cos 2 अल्फा कितना होता है? 2 cos square अल्फा माइनस 1। ये आ गया 4 cos square अल्फा माइनस 1 बाय cos अल्फा cos 2 अल्फा। ठीक, अब ध्यान रखना 4 cos square अल्फा माइनस 1 ये होता है 3 माइनस 4 sin स्क्वायर। कितना होता है? 3 माइनस 4। बस ये कई जगह काम आएगा, ये अच्छा स्टेप है, देखने में सिंपल लग रहा है, बस cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर लिख दिया, लेकिन बहुत काम आता है। इससे फायदा क्या हुआ? इसको लिखा मैंने 3 माइनस 4 sin स्क्वायर अल्फा बाय cos अल्फा cos 2 अल्फा। ये अब मैंने क्या किया, sin अल्फा से मल्टीप्लाइड और एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, तो ये sin अल्फा जब अंदर गया तो ये कितना बन गया? sin 3 अल्फा। एक 2 ऊपर आई गया और 2 sin अल्फा cos अल्फा कितना हो गया? sin 2 अल्फा। ये cos 2 अल्फा 2 से फिर मल्टीप्लाई किया, ऊपर कितना आ गया? 4 sin 3 अल्फा बाय sin 4 अल्फा। और हमें पता है कि अल्फा बराबर पाई बाय 7 है, तो 7 अल्फा बराबर कितना होगा? पाई। तो 3 अल्फा बराबर कितना होगा? पाई माइनस 4 अल्फा। तो इससे कट जाएगा, आंसर कितना जाएगा? 4। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 14 कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें बहुत सिंपल सा है। इसमें क्या होगा? एक बात, a प्लस बी को साथ में रखो प्लस सी को साथ में रखो और से ओपन कर दो, तो ये कितना आ गया? साइन a प्लस बी कॉस सी प्लस कॉस a प्लस बी साइन सी। अब साइन a प्लस बी और कॉस a प्लस बी को ओपन कर दो, तो कितना आ गया? साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी इंटू कॉस सी, प्लस यहां पे कितना आ गया? कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी इंटू साइन सी। क्लियर है? बस ऐड कर दो। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको आइडेंटिटी लिखाई थी कि जो tan a होता है वो होता है cot a माइनस 2 cot 2। अब देखना लिखाया हुआ है आपको, तो 2 tan 2a कितना होगा? 2 cot 2a माइनस 4 cot 4a। 4 tan 4a कितना होगा? 4 cot 4a माइनस 8 cot 8। क्लियर? अब इसमें एक दोनों साइड 8 cot a ये भी ऐड करो, इन सबको ऐड करो, सबको ऐड करेंगे दोनों साइड, तो यहां पर मिल गई, यहां तो हुई, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा कितना? cot। क्लियर है क्या? सेम तरह से तो साइन a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला एक तरीका और है, अगर ऊपर वाले में से पूरे में से cos a cos b cos c बाहर निकाल लें, क्या कॉमन निकाल लें? अंदर क्या बचेगा? tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c। तो इस tan a प्लस tan b प्लस tan c इसको बोलते हैं S1। क्या बोलते हैं? एक का सम। और tan a tan b tan c को क्या बोलते हैं? S3। तो याद करने का तरीका है cos a cos b cos c इंटू S1 माइनस S3। ऐसे cos a प्लस b प्लस c कितना होगा? cos a cos b cos c 1 माइनस S2। S2 का मतलब क्या है? दो के प्रोडक्ट का सम, दो के tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan b। अरे क्लियर है क्या? दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? tan a प्लस b प्लस c S1 माइनस S3 बाय 1 माइनस S2। क्लियर है क्या? इसी को हम जनरलाइज भी करते हैं, इसका प्रूफ कॉम्प्लेक्स नंबर से होता है, इसका प्रूफ अभी नहीं कर सकता आप लोगों को, तो बता रहा हूं फॉर्मूला। अगर n एंगल्स दिए हुए, ऊपर वाला आता है ऑड, नीचे वाला आता है इवन, S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 अल्टरनेट प्लस माइनस, नीचे क्या आएगा? इवन। 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6। क्लियर है क्या? और साइन का समेशन फॉर्मूला लेके अपन, तो ये होता है cos थीटा 1 से लेके cos थीटा n बाहर, और अंदर क्या आएगा? ऑड वाला, मतलब इसका न्यूमरेटर मान लो S1 माइनस S3 प्लस S1, और S1 क्या है? सम ऑफ 10 टेकिंग 1 एट अ टाइम। S3 का मतलब क्या है? सम ऑफ 10 टेकिंग 3 एट अ टाइम। SL का मतलब क्या है? सम ऑफ 10 टेकिंग 5 एट अ टाइम। ऐसे ही cos का फॉर्मूला क्या हो गया? cos बाहर, अंदर इवन वाला। क्लियर है क्या? दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर cos sin थीटा। ये हमने कहा था ना cos 2 थीटा cos 3 थीटा cos 5 थीटा, तो cos sin थीटा का जनरल फॉर्मूला होता है, ये होता है sin n थीटा, ये वाला। क्लियर है क्या? और ये होता है tan n थीटा। ये सब फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, काम आते हैं। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। ये देखिए जनरल टर्म लिखे अपन यहाँ पे tr, तो tr आ रहा है यहाँ पे 2 की पावर r माइनस 1 10 2 की पावर
r माइनस 1 अल्फा, ये आ रहा है। और हमें पता होता है tan अल्फा बराबर होता है cot अल्फा माइनस 2 cot 2 अल्फा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रख दो 2 की पावर r माइनस 1 अल्फा, तो यहां से Sn जो आ गया वो आ गया सिग्मा r 1 से लेके n 2 की पावर r माइनस 1 10 2 की पावर r माइनस 1 अल्फा, ये आ गया। तो Sn आ गया मेरे पास 2 की पावर, एक टीआर को ब्रेक कर ले, अपने काम करते हैं पहले, टीआर को ब्रेक कर ले, तो ये आ गया 2 की पावर r माइनस 1, और इसको लिख दिया मैंने cot 2 की पावर r माइनस 1 अल्फा माइनस cot 2 की पावर r अल्फा, ये आ गया, ये आ रहा है। अब इस 2 की पावर r माइनस 1 को अंदर ले जाएं तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर r माइनस 1 cot 2 की पावर r माइनस 1 अल्फा माइनस 2 की पावर r cot 2 की पावर r अल्फा, तो ये लिखा हुआ है fr माइनस 1 माइनस fr, ये आ गया। तो Sn कितना आएगा, f0 माइनस Fn, इसमें अपन ने f0 रखा r बराबर 0, तो ये बनेगा cot अल्फा, और r बराबर n रखा तो 2 की पावर n cot 2 की पावर n अल्फा, दिस आंसर। क्लियर है क्या? देखिए इसमें अगर हम बात करें तो साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, और इसको लिख दिया पाई बाय 2 प्लस थीटा प्लस पाई बाय 4, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस पाई बाय 2 बन। अब इस साइन और कॉस को साथ में रखा, साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 एंड कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, कोई डाउट नहीं आता। तो ये कितना बन गया साइन 2 थीटा, और ये वाला कितना बन गया, डबल एंगल आएगा साइन 2 थीटा प्लस पाई बाय 2 अपॉन 4, तो ये कितना बन गया साइन 2 थीटा, और ये कितना बन गया कॉस 2 थीटा, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो कितना बन गया साइन 4 थीटा बाय 8, हो गया। इसका जनरल फॉर्मूला भी होता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर से ड्राइव होता है, वो बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, काम आएगा तुम लोगों के क्वेश्चन में। साइन थीटा प्लस पाई बाय एन, साइन थीटा प्लस 2 पाई बाय एन से लेके साइन थीटा प्लस एन माइनस 1 पाई बाय एन की वैल्यू होती है साइन एन थीटा बाय 2 की पावर एन माइनस 1, क्लियर है क्या? और इसमें थीटा बराबर 0 डाल दें, मतलब इसमें फॉर्मूला बनता है, वो अभी आपको 0 कैसे डाला समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो 0 से निकलता है, वो लिमिट से होता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे वो देखिए क्या बनेगा, साइन पाई बाय एन, साइन 2 पाई बाय एन, साइन 3 पाई बाय एन से लेके साइन एन माइनस 1 पाई बाय एन बराबर एन बाय 2 की पावर एन माइनस, ये दो फॉर्मुलेज हैं, काम आएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, तो ये होता है माइनस साइन a प्लस b, तो मतलब साइन 45, साइन a माइनस b, तो मतलब साइन माइनस 30 डिग्री, साइन 45 इज 1 बाय रूट 2, साइन माइनस 30 इज माइनस हाफ, तो ये आ गया 1 अपॉन 2 रूट 2। क्वेश्चन नंबर 19, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b होता है cos a प्लस b cos a माइनस b, तो ये आ गया cos a प्लस b, तो cos पाई बाय 2, तो cos a माइनस b इज cos 2x, cos पाई बाय 2 इज 0, आंसर, क्लियर है? अब यहाँ पे तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा कंसेप्ट है, मैं एक फॉर्मूला भी लिखाऊंगा आप लोगों को भी, ये बढ़िया कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये वाला। अब cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b का फॉर्मूला होता नहीं, जब भी आपको cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b मिले तो एक को आप इसमें साइन में कन्वर्ट कर दो, मतलब इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री, लिख दिया। अब ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बन रहा है, अब ये लिखा हुआ है 1 प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री प्लस cos 73 डिग्री cos ऑफ 47 डिग्री, ये लिखोगे। अब 1 प्लस cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b cos a प्लस b, तो cos a प्लस b cos 120 डिग्री, और cos a माइनस b cos 26 डिग्री, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया 1 बाय 2 बाहर, और 2 cos a cos b कितना होता है cos 120 डिग्री प्लस cos
26 डिग्री। cos 120 कितना होगा? -1/2। cos 26 डिग्री, cos 120 कितना होता है? -1/2, तो ये आ गया -1/4 और +1/2 cos 26 डिग्री। ये इससे क्या हो गया? कैंसिल। आंसर कितना आ गया? 3/4। तो आइडेंटिटी क्या होती है? ये बहुत जगह यूज किया जाता है क्वेश्चन। cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस cos ए cos बी की वैल्यू होती है 3/4 अगर a प्लस बी कितना दिया हुआ आपको? 120। कितना दिया हुआ? 120। ये स्टैंडर्ड होता है, याद रखिएगा, बहुत जगह यूज किया जाता है। अब मैंने कोई भी दो एंगल यूज कर लूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि अब मैं कोई भी दो एंगल यूज कर लूंगा जिसके बस सम कितना आ रहा होगा? 120। जैसे मैं यूज कर लूंगा 40 और 80, 42 और 78। क्लियर है क्या? तो वो कंफ्यूज करने के लिए होगा, बस आपको लगेगा नया क्वेश्चन आ गया, बस सम कितना होना चाहिए? 120। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखें तो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। तीनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? जी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम वही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्या करेंगे यहाँ पे? वही जीरो आएगा यहाँ पर भी, तो क्या आएगा ऊपर? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन में साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन में साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी प्लस में साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर ए। अलग अलग किया तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर सी माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर सी। तीनों का सम कितना आ रहा है? 0। क्वेश्चन नंबर 23। इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे आते हैं कि अल्फा बीटा पे डिपेंडेंट है नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी का फॉर्म दिख रहा हो तो क्या करना? अरे वो नहीं, एक को चेंज कर लेना 1 माइनस साइन स्क्वायर, जिससे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बन जाए। अरे समझ में आ रहा है? ये ट्रिक याद होनी चाहिए, जब भी cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी लिखे तो एक को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। अब cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कितना होगा? cos ए प्लस बी तो cos 2 अल्फा cos 2 बीटा प्लस 1 और माइनस cos 2 अल्फा cos 2 बीटा। ये से क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या आ रहा है? इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा। क्लियर है? अब अगले वाले में देखो, अगले वाले में देखो, इसमें भी वही है cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी। तो इस वाले को क्या लिख दिया मैंने? अब cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो कितना आएगा? cos ए प्लस बी, तो cos 2 अल्फा, इसको पहले काम करें, हाँ cos 2 अल्फा प्लस बीटा और cos बीटा प्लस 1, ये आएगा। अब यहां से हम क्या करें? इन दोनों में लगाएगा 2 cos ए cos बीटा को बाहर, तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा, तो कितना बन गया? cos 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस cos बीटा। ये टर्म से क्या हो गई? कैंसिल। बचा कितना? 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, कितना आ गया? साइन स्क्वायर बीटा। तो किस पे डिपेंडेंट आ रहा है? बीटा पे। और किससे इंडिपेंडेंट है? अल्फा से। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 25 देखिए अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसको अपन को नीचे 10 लिखे हुए, इसको साइन कॉस में चेंज कर दो। ऊपर तो लिखा हुआ है साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, और नीचे कितना आएगा? ये 10 को लिखा अपन ने साइन बाय कॉस और 40 को लिखा कॉस बाय साइन, तो कितना बन जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, और ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा ये ऊपर जंप करेगा, कोई डाउट है? अब ये कितना बन गया? साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में कितना आ गया? अभी लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? ये काम को मैथ में कॉमन निकाल लो, तो ये लिखा हुआ है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और दूसरा कितना आ गया? साइन अल्फा कॉस बीटा
माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये है डाउट। ये कितने किसके बराबर होगा? साइन अल्फा प्लस बीटा। और ये किसके बराबर होगा? साइन अल्फा माइनस बीटा। ये दोनों टर्म से क्या हो गई? कैंसिल। बचा कितना? माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अल्फा बीटा दोनों आ रहे हैं तो डिपेंडेंट ऑन अल्फा एंड बीटा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 26, ये भी टेस्ट का फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत जगह पूछा जाता है, डेरिवेटिव में भी आता है, इंटीग्रेशन में भी आता है, हर जगह आता है कुछ। इसका डेरिवेटिव भी पूछा जाता है, इसका इंटीग्रेशन भी पूछा जाता है लेफ्ट वाले। तो इसमें ये अगर आपको याद है तो वैसे काम हो जाता है। अब कैसे करते हैं इसको? ये लिखा हुआ है tan 3a, इसको लिख दिया tan ऑफ 2a प्लस a, लिख दिया। तो कितना आ गया? tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a tan 2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो tan 3a माइनस tan a tan 2a tan 3 इक्वल टू tan 2a प्लस tan a। ये इसको साइड ले गए, इनको इधर लिया है तो tan a tan 2a tan 3a विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan। क्लियर है? कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें अपन यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये इन दोनों को साथ में लो और ये कितना लिखा हुआ है? साइन 2 अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसमें से ये बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और नीचे साइन कॉस में चेंज किए तो ये आ गया साइन 2 अल्फा माइनस कॉस 2 अल्फा और एक कॉस 2 अल्फा ऊपर जंप कर गया। तो ये तो कितना हो गया? 1। ये कितना हो गया? कॉस 2 अल्फा। अरे ये कितना बनेगा? कॉस 2 अल्फा बनेगा ना मेरे पास ये। और नीचे कितना बना है? ये सेम कट जाएगा लेकिन एक नेगेटिव। हाँ ठीक है, ये तो आ रहा है। बचा कितना? कॉस 2 अल्फा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखें यहाँ पे, तो ये प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जाता है ये भी। √3 प्लस tan 1 डिग्री, √3 प्लस tan 2 डिग्री से लेके √3 प्लस tan 29 डिग्री। आपको याद है ना, लिखा था 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b 2 होता है और a प्लस b 45 होता है। उसी प्रोफाइल का क्वेश्चन है, सेम प्रोफाइल है। अगर आप देखें फर्स्ट और लास्ट एंगल का सम कितना आ रहा है? 30। तो हमें क्या लेना चाहिए? tan 30। क्या लेना चाहिए? तो इसको लिख लिया अपन ने 1 प्लस 29, लिख दी। तो ये कितना आ गया? tan ऑफ 1 डिग्री प्लस tan ऑफ 29 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 1 डिग्री tan 29 डिग्री। और tan 30 कितना होता है? 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3 tan 1 डिग्री प्लस √3 tan 29 डिग्री प्लस tan 1 डिग्री tan 29 डिग्री बराबर 1। इस वाली टर्म को मैं साइड लिया है, समझ में आया? ये दोनों साइड 3 ऐड कर दिया, दोनों साइड 3 ऐड कर दिया। तो ये क्या बन गया? √3 प्लस tan 1 डिग्री इंटू √3 प्लस tan 29 डिग्री बराबर कितना आ गया? 4। आएगा नहीं आएगा? मतलब फर्स्ट और लास्ट 4, सेकंड लास्ट 4, बीच में एक देखो तो सारे 4 बन जाएंगे। टोटल कितने पेयर है? 29 ब्रैकेट्स है। पेयर कितने बनेंगे? 14। बीच में टर्म आएगी √3 प्लस tan 15 डिग्री। अब tan 15 आपको पता नहीं है भी, वो होता है 2 माइनस √3। कितना होता है? तो ये आ गया √3 प्लस 2 माइनस √3, कितना आ गया? 2। तो 4 फैक्टर कितनी बार बनेगा? 14 टाइम्स इंटू 2, कितना आ गया? 2 की पावर 29 तो यहां से एक मास। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 29, ये तो आई थिंक सिंपल ही क्वेश्चन है। साइन पावर 6 प्लस कॉस पावर 6 तो पता ही है कितना होता है? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ये 4 यहाँ पे लिया अपन ने और 3 लिखा, तो 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो गया? साइन स्क्वायर 2 अल्फा। फिर इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। तो ये कितना आ गया? 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 30 देखें तो देखो ना यहाँ पे फर्स्ट लास्ट और ये दोनों, फिर फर्स्ट लास्ट ये दोनों, ऐसे क्लब करो। तो 1 माइनस कॉस a प्लस b कितना होगा? 2 साइन स्क्वायर a प्लस b/2।
और कॉस ए माइनस कॉस बी कितना होगा, ये बन जाएगा प्लस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। सिमिलरली नीचे कितना बनेगा, 1 माइनस कॉस ए प्लस बी कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2, और बीच में आएगा माइनस, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ऊपर नीचे 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर बच जाएगा साइन ए प्लस बी बाई 2 प्लस साइन ए माइनस बी बाई 2, और नीचे कितना बच रहा है, साइन ए प्लस बी बाई 2 माइनस साइन ए माइनस बी बाई 2, और ये आएगा, तो ये कितना आएगा 2 साइन ए बाई 2 कॉस बी बाई 2, और नीचे कितना आएगा 2 कॉस ए बाई 2 साइन बी बाई 2, तो ये कितना आ गया 10 ए बाई 2 कॉस बी बाई 2। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 31 एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग स्प्लिट किया जाता है। अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे कैसे स्प्लिट कर रहा हूं मैं। यहाँ पे इस 10 को लिख रहा हूं 1 प्लस 9, ठीक है, और इस 19 को लिख रहा हूं 9 प्लस 10। समझ में आया? ऐसे स्प्लिट कर रहे हैं यहाँ पर, और इससे फायदा क्या हुआ, यह है cos 6x प्लस cos 4x, फिर इसमें से 9 इसमें से 9 कॉमन आ गया, cos 4x प्लस cos 2x प्लस 10 कॉमन आ गया 1 प्लस cos 2x। जैसे ही किया, अब तो एक स्टेप का क्वेश्चन बचा है मेरे पास, तो cos 5x प्लस 9 cos 3x प्लस 10 cos x। कोई डाउट है तो अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे cos 6x प्लस cos 4x कितना होगा, 2 cos 5x cos x, ये आएगा 18 cos 3x cos x, और यहां से कितना आएगा 20 cos square x। पूरे में से कॉमन क्या आया, 2 cos x, कितना आया 2 cos x। जैसे ही 2 cos x कॉमन आया, बचा हुआ फैक्टर क्या हो जाएगा इससे कैंसिल, तो बचेगा कितना यहाँ पे 2 cos x। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 32 देखें तो इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है, और आप ध्यान से देखते तो ये लिखा हुआ है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा, ये वाली टर्म और ये टर्म, और साइन 60 तो कितना है √3/2 आ गया, और ये आ जाएगा साइन ऑफ 60/4, कितना आ जाएगा, और ये कितना होता है √3/2, तो कितना आ गया 3/60। सेकंड वाले में देखें साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 2 बार लग रहा है, तो पहला वाला तो बनेगा साइन 3 थीटा मतलब साइन 30 डिग्री बाय 4, और ये बनेगा साइन 60/4, साइन 30 इज हाफ, ये √3/2, और ये समझ में आया क्या, ये कितना बन गया √3/64। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 33 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मतलब ये प्रोफाइल भी काफी यूज की जाती है। ये जितने भी क्वेश्चन डाले ना, मैंने बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन डाले हैं, मैंने आपने देखा हर क्वेश्चन में कुछ नया यूज करा रहा हूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाले इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री की आपको एक वास्ट एक्सरसाइज हो जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। हर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया हुआ है, एक डिफरेंट प्रोफाइल मिले आपको देखने को। यहाँ देखिए आप, अब यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू लिखा हुआ है, तो देखते ध्यान से, तो ए को माना साइन एक्स, बी को माना साइन एक्स प्लस 120, सी को माना साइन एक्स प्लस 240, ये आ गया, और ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब आप निकालें ए प्लस बी प्लस सी, क्या निकालें आप, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना आएगा साइन एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस 120 साइन ऑफ एक्स प्लस 240, ये इन दोनों में लगा दो साइन सी प्लस साइन बी, तो ये कितना आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 180, ये आएगा, और दूसरा वाला कितना बनेगा cos 60, कितना बनेगा cos 60 कितना होता है हाफ, साइन 180 प्लस एक्स कितना होता है माइनस साइन एक्स, ये इससे क्या हो गया कैंसिल, कितना आ रहा है 0। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब सॉरी ए प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हुआ 3, तो ये बन गया 3 इंटू साइन एक्स प्लस 120 एंड साइन एक्स प्लस
240। अरे बन गया नहीं बन गया? अब तो आई थिंक सॉल्व कर सकते हैं इसको, कर पाएंगे? जो अभी भी नहीं हो रहा है तो और सिंपल कर देता हूँ मैं इसको ले देता हूँ 180 माइनस 60, इसको ले देता हूँ 180 प्लस 60। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 180 माइनस 60 माइनस एक्स, इसको ऐसे लिख रहा हूँ देखो मैं, साइन 180 माइनस 60 माइनस एक्स, और इसको लिख रहा हूँ साइन 180 प्लस 60 प्लस एक्स। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। तो ये आ गया 3 साइन एक्स साइन 60 माइनस एक्स, और साइन 180 प्लस एक्स कितना होता है? माइनस, तो माइनस साइन ऑफ 60 प्लस एक्स। कौन सा फॉर्मूला बन गया? साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, ये कितना होता है? साइन 3 थीटा बाय 4, तो माइनस 3 बाय 4 साइन 3x। अब सेम तरह से 34 कर लेंगे, सेम क्वेश्चन है। a प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 0। a प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 0। कंप्लीट करेंगे इसको। 100 एंगल्स पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट पढ़ रहे जैसे हमको 30, 45, 60, 90 ये हमें याद होते हैं। अब मैं पहला बता रहा हूँ आपको 15 डिग्री। 15 डिग्री का मतलब पाई बाय 2, अब लिखा था ना 10, 15, वो सब डायरेक्ट कर रहे हैं। तो साइन 15 डिग्री निकालना है मुझे, इसको लिख लिया मैंने साइन 30 माइनस 15, क्या लिख दिया? तो ये कितना आ गया? साइन 45 कॉस, सॉरी गलत लिख दिया, 45 माइनस 30 लिखो, तो साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, ये आएगा। ये कितना आ गया? √3 बाई 2 √2, और ये कितना आ गया? 1/2 √2, तो ये कितना आ गया? √3 माइनस 1/2 √2। क्लियर है क्या? साइन 15 इज √3 माइनस 1/2 √2, ये साइन पाई बाय 12 या कॉस 75 या कॉस पाई बाय 12। ऐसे कॉस 15 कितना होता है? √3 प्लस 1/2 √2, इसको बोलते हैं कॉस पाई बाय 12, साइन 75 या साइन पाई बाय 12। tan 15 में क्या करेंगे? साइन 15 बाय कॉस 15, तो ये आ गया √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, रेशनलाइज किया तो कितना आ गया? 2 माइनस √3। तो tan 15 की वैल्यू कितनी होती है? 2 माइनस √3। ये tan 15 या cot 75 की होती है। ऐसे cot 15 की कितनी होती है? 2 प्लस √3। cot 15 बोले या tan 75 बोले, सेम बात। क्लियर है क्या? नेक्स्ट वैल्यू आती है मेरे पास साइन 18 डिग्री या cos 36 डिग्री। ये वैल्यू तो काफी काम आती है, बहुत स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं सारी। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक एंगल लिया हम लोगों ने, थीटा बराबर 18 डिग्री मान लिया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 थीटा बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। अब मैंने लिखा 3 थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब यहां से दोनों साइड साइन ले लिया, तो साइन 3 थीटा बराबर कितना आ गया? cos 2 थीटा। आगे साइन 3 थीटा कितना होगा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और cos 2 थीटा कितना हो गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अपन ने क्या किया? साइन थीटा को t मान लिया और साइन में क्यूबिक बना ली, तो क्यूबिक बन गई 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 बराबर 0। और आप देखिए t बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है इससे, t बराबर 1, तो एक फैक्टर तो आ गया t माइनस 1, और बचा कितना? 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 बराबर 0। अब t की दो वैल्यूज आएंगी, यहां से 3 वैल्यूज आएंगी, -1 प्लस माइनस √5/4, तो इस पॉलिटिक्स से ट्रिक मान। लेकिन t ना तो 1 हो सकता है तो 18 डिग्री, ना -1 माइनस √5 हो सकता है क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो बची क्या वैल्यू? √5 माइनस 1/4, तो साइन 18 की वैल्यू ये होती है √5 माइनस 1/4। क्लियर है क्या? 18 कितना हो गया? √5 माइनस 1/4, इसको साइन पाई बाय 10 या cos 72 बोलते हैं। cos 36 आता है √5 प्लस 1/4। क्लियर है क्या? ऐसे cos 18 देखिए अपन, तो cos 18 की वैल्यू कितनी आ रही है? √10 प्लस 2 √5/4, और साइन 36 की वैल्यू कितनी आती है? 10 माइनस 2 √5/4। क्लियर है क्या? सेम तरह से अगर हम 10 पाई बाय 8 या 22.5 डिग्री की बात करें, 10 ऑफ पाई बाय 8, 10 ऑफ 22.5 डिग्री, सब स्टैंडर्ड वैल्यूज याद होनी चाहिए, आप एग्जाम में दिए जाएंगी, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, tan a बराबर 1 माइनस cos 2a बाय sin 2a। a बराबर डाल दिया पाई बाय 8, तो tan पाई बाय 8 कितना आ गया? 1 माइनस cos पाई बाय 4 बाय sin पाई बाय 4, तो रेशनलाइज किया तो कितना आ गया? √2 माइनस 1।
तो tan पाई बाई 8 आता है √2 - 1 और cot पाई बाई 8 आता है √2 प्लस। क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे आर्टिकल हैं, मतलब अब तो आगे बहुत सारे आर्टिकल आएंगे, 6-7 आर्टिकल बाकी है, रेंज है और कुछ ग्राफल लेवल क्वेश्चंस भी हैं, प्रोडक्ट सीरीज, समेशन सीरीज, एग्जैक्ट वैल्यू क्वेश्चंस, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब बहुत वास्ट चैप्टर है। तो उसमें नेक्स्ट आर्टिकल है कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल आइडेंटिटीज क्या होता है? तो कोई कंडीशन दी होती है, जैसे आपको क्या दिया हुआ है a + b + c पाई है, तो मतलब क्या हो गया? ट्रायंगल। क्या दिया हो गया? तो इसमें देखो कुछ तो स्टैंडर्ड है, आपको याद होनी चाहिए। जैसे tan ऑफ a + b + c ये किसके बराबर होता है? tan a + tan b + tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन में 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। ये यार अब मुझे बताओ a + b + c पाई है, तो tan a + b + c कितना होगा? 0। a + b + c पाई है तो tan a + b + c कितना होगा? 0 होगा ही नहीं, तो tan पाई 0 होता है। तो न्यूमरेटर 0 होगा, डिनोमिनेटर 0 होगा? न्यूमरेटर। तो ये 0 डिनोमिनेटर कितना हो गया? 0। अगर ये 0 हो गया इसका मतलब क्या हो गया? tan a + tan b + tan c ये किसके बराबर आ गया? tan a tan b tan c। तो हमें याद होना चाहिए ट्रायंगल के अंदर tan a + tan b + tan c किसके बराबर होता है? tan a tan b tan c। लेकिन इसका वाइस वर्सा लें कि इफ tan a + tan b + tan c इक्वल टू दिया हुआ है tan a tan b tan c, तो केवल a + b + c पाई नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि a + b + c बराबर कितना होगा? n पाई। क्योंकि अब न्यूमरेटर दो, इस मामले में न्यूमरेटर 0 हो गया तो tan 0 हो गया। tan 0 कब होता है? n पाई। tan 0 कब होता है? n पाई। क्लियर है क्या? तो अगर नेक्स्ट बात करते हैं, इफ a + b + c पाई है, तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो a/2 + b/2 + c/2 ये कितना होगा? π/2। इसमें एक चीज बता देता हूं, इसी को अगर मैं, ये इन ट्रायंगल एबीसी है ना, इसी को अगर मैं डिवाइड बाय कर दूं tan a tan b tan c, इसी वाले को पूरे साइड में डिवाइड बाय tan a tan b tan c से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा? cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a इक्वल टू 1। ये एक सेकंड आइडेंटिटी है, ये भी याद होनी चाहिए। क्लियर है क्या? अब a + b + c पाई है तो a/2 + b/2 + c/2 कितना आ गया? π/2। आप मुझे बताओ tan ऑफ a/2 + b/2 + c/2 का फॉर्मूला वही a + b + c वाला ही होगा, बस ऊपर क्या आ जाएगा? एक जगह tan a/2 + tan b/2 + tan c/2 और माइनस में कितना आएगा? tan a/2 tan b/2 tan c/2 और अपॉन में कितना आएगा? 1 माइनस tan a/2 tan b/2 माइनस tan b/2 tan c/2 माइनस tan c/2 tan a/2। अब a/2 + b/2 + c/2 π/2 है तो tan की वैल्यू कहां जा रही है? इनफाइनाइट। तो कौन 0 होगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब ये डिनोमिनेटर 0 होगा, ये वाला 0, तो ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या आ गया? tan a/2 tan b/2 प्लस tan b/2 tan c/2 प्लस tan c/2 प्लस tan a/2 इक्वल टू कितना आ गया? 1। इसी को अगर मैं डिवाइड बाय tan a/2 tan b/2 tan c/2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2 बराबर कितना हो जाएगा? cot a/2 cot b/2 cot c/2। तो ये दो कंडीशनल आइडेंटिटीज आ गई। क्लियर है क्या? तो ये मेन है। अब क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1, इफ a + b + c इक्वल टू पाई then prove that sin 2a plus sin 2b plus sin 2c बराबर 4 sin a
साइन बी साइन सी। ये क्वेश्चन भी है और ये कंडीशनल आइडेंटिटी भी है। अगेन इसे याद रखना, तो और भी याद करनी, टेंशन मत। क्लियर है क्या? ये सब पेपर में नहीं आएगा, टेंशन मत। यहां देखो आप, आपने क्या किया, इन दोनों में साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, इन साइन 2a किसी भी दो को साथ में क्लब कर दो, तो कितना आएगा, 2 साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी प्लस इसको ब्रेक कर दिया 2 साइन सी कॉस सी। अब a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, पाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये देख लेना कि हमेशा नहीं होगा, हो सकता है वो 2 पाई दे दे। अरे ये नहीं कि एबीसी वाला क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी पाई मान लिया, क्वेश्चन में देखना क्या दिया हुआ है। कई बार वो a प्लस बी प्लस सी 0 भी दे देगा, ऐसे क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा अभी। कई बार 2s दे देगा, तो वो चेंज करते रहते हैं कंडीशन। हाँ, लिखा हो इन ट्रायंगल एबीसी तो टेंशन नहीं है, या लिखा हो a प्लस बी प्लस सी पाई है तो यूज करना उसको। तो a प्लस बी प्लस, ये तो a प्लस बी कितना होगा, पाई माइनस सी। पाई माइनस सी कितना होगा, साइन सी, और कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। कॉमन क्या हो रहा है, 2 साइन सी, अंदर कितना बचा, कॉस a माइनस बी प्लस कॉस सी। अब c कितना होगा फिर से, पाई माइनस a प्लस बी। कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। ये कितना आ गया, 2 साइन सी कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। याद, ये कितना आ गया, 2 साइन सी 2 कॉस a कॉस बी, सॉरी 2 साइन a साइन बी। और इसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये कितना आ गया, 4 साइन a साइन बी साइन सी। समझ में आया? देख लीजिए एक बार, यहाँ पे वही साइन 2a प्लस साइन 2b लगाएंगे आप, तो कितना बनेगा, 2 साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी, और ये आएगा प्लस 2 साइन सी कॉस सी। अब a प्लस बी प्लस सी 0 है, पाई नहीं है, तो a प्लस बी किसके बराबर होगा, माइनस। तो ये बचा कितना, माइनस 2 साइन सी कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। पूरे में से 2 साइन सी कॉमन आ गया, माइनस 2 साइन सी कॉमन निकाल लिया, अंदर कितना बचा, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस सी। अब c कितना होगा, माइनस ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो कितना आ गया, माइनस 2 साइन सी कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, और ये कितना आ गया, 2 साइन a साइन बी। तो ये आ गया माइनस 4 साइन a साइन बी साइन। क्लियर है क्या? ये लिखा हुआ है, इन दोनों में अपन लगाया, तो कितना बनेगा, 2 कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी। इसको दिया अपन ने कॉस 2c को 2 कॉस स्क्वायर c माइनस 1, a प्लस बी होगा पाई माइनस सी, कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये आ गया माइनस 2 कॉस c कॉस a माइनस बी प्लस 2 कॉस स्क्वायर c माइनस 1। पूरे में से कॉमन आया, ये माइनस 1 तो बाहर है क्या, माइनस 2 कॉस c कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा कॉस a माइनस बी माइनस कॉस c, फिर c हो गया पाई माइनस a प्लस बी, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो ये आ गया माइनस 1 माइनस 2 कॉस c, ये अंदर आ गया कॉस a माइनस बी प्लस कॉस a प्लस बी। अब ये कितना बन गया, 2 कॉस a कॉस b, तो ये आ गया माइनस 1 माइनस 4 कॉस a कॉस b कॉस c। क्लियर है क्या?